रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है कि जितने भी बस टर्मिनल्स हैं, जितने भी अड्डे हैं, वो सारे के सारे शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, रियल एस्टेट के मतलब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ताकि आपको उनको फॉलो करते हुए, वो जो सारी चीज़ें हैं उनको देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पार्क कर सकें। कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो, ना कि ऐसी जगह पे कि जहां पे आपको कल को प्रॉब्लम बने। बात करते हैं रावलपिंडी रिंग रोड की। बहुत सारी वीडियोस अपलोड की रावलपिंडी रिंग रोड के मतलब। रावलपिंडी रिंग रोड पे जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो हमने वीडियो स्टार्ट करना शुरू की। उसके बाद फिर ऑनवर्ड जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, साथ साथ आपको फेज बाय फेज डेवलपमेंट दिखाते रहे। ड्रोन फुटेजेस भी वीडियोस में शामिल करते रहे। अब चूंकि ड्रोन्स पे पाबंदी लग गई है तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जो हम लोग वहां पे ट्रैवल करके, जिस हिस्से में हम लोग अभी सफ़र कर सकते हैं, वहां पे सफ़र करके आपको वीडियो दिखाई जाए और दिखाया जाए कि इस वक्त वहां पे काम कितना हो चुका है। 90 to 95% काम मैक्सिमम जगहों पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। बांट इंटरचेंज की भी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। अभी जो कि बारिशों के दिन हैं, पिछले दिनों में बारिशों की वजह से भी वीडियोस नहीं बन सकी। अब आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, आपको बांट इंटरचेंज की भी अपडेट्स देंगे। वहां पे रोड के ऊपर मार्किंग का काम भी शुरू हो गया है और फेंसिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स कि बहुत जल्द रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है कि जितने भी बस टर्मिनल्स हैं, जितने भी अड्डे हैं, वो सारे के सारे शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएं। अगर हम थोड़ा सा तारीख में देखते हैं तो 70s में रावलपिंडी के तमाम अड्डे लियाकत बाग की लोकेशन पे होते थे। लियाकत बाग से इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंस सारी की सारी ट्रांसपोर्ट चलती थी। उस वक्त ट्रांसपोर्ट की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, तो सारे के सारे अड्डे यहीं पे मौजूद थे। उसके बाद जब यहाँ से शहर से बाहर, जो कि पीरवदाई इस वक्त शहर से बाहर का हिस्सा होता था, तो पीरवदाई में जब शिफ्ट किए गए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। अवाम में भी ज़ाहिर है उसका रिएक्शन आया कि हम यहाँ से पहले पीरवदाई जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। और इसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स को भी लगा कि उनका भी कारोबार ठप होगा, तो एक हफ्ते तक ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की। बट एट द लास्ट वो अड्डे स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। वहां से पीरवदाई भी शिफ्ट हुए, वहां से मरीड चौक पे भी अड्डे शिफ्ट हुए और मरीड चौक के बाद फिर सवा अड्डा और हमराही अड्डा भी आबाद हुआ। अब बात करते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में कितने अड्डे हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो रावलपिंडी में इस वक्त सबसे पहला जो अड्डा है वो फैजाबाद है। फैजाबाद बस टर्मिनल सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके अड्डे यहाँ पे, टर्मिनल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे उन्होंने जीटी रोड पे ट्रैवल करना है या मोटरवे पे ट्रैवल करना है, तो दोनों सूरतों में यहाँ पे अड्डा उनका मौजूद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पीरवदाई अड्डा है। पीरवदाई के बाद पिशावर मोड़ या पीरवदाई मोड़ जिसको कहा जाता है, वहां पे बसों के अड्डे मौजूद हैं, बसों के टर्मिनल्स हैं। और उसके बाद 26 नंबर का अड्डा आ जाता है और मुख्तलिफ जो बड़ी गाड़ियों के अड्डे हैं वो यहाँ पे 26 नंबर पे भी मौजूद हैं, जो यहाँ से डायरेक्टली श्रीनगर हाईवे से होते हुए मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा हमराही अड्डा अभी तक मौजूद है, सवा अड्डा खत्म हो चुका हुआ है। और कराची कंपनी में भी इस्लामाबाद का जो अड्डा है बसेस का, वो कराची कंपनी में मौजूद है। अब ये सारे के सारे अड्डे यहाँ से बाहर रिंग रोड पे शिफ्ट होने हैं, तो रिंग रोड पे कहाँ पे शिफ्ट होंगे, ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे रिंग रोड पे इनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो जी रिंग रोड पे दो जगहों पे बसेस के अड्डे आएंगे। नंबर 1 न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब, ठलियां इंटरचेंज के करीब, जहां पे रिंग रोड का लूप होगा, वहां पे ये अड्डे आएंगे। वहां से गाड़ियां निकलेंगी और मोटरवे M1 और M2 पे ट्रैवल कर सकेंगी। नंबर 2 कि जो लोग जीटी रोड पे ट्रैवल करते हैं या जो रूट्स जीटी रोड के हैं, फॉर एग्जाम्पल गुजर खान खारियां, जेहलम, दीना, गुजरात, लाला मूसा, सियालकोट, वजीराबाद, ये वाला जो पूरे का पूरा बेल्ट है, इसके लिए जो अड्डे हैं वो बांट के करीब शिफ्ट किए जाएंगे। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि जो गाड़ियां पंजाब से आ रही हैं और उन्होंने केपीके पेशावर या टेक्सला वाली साइड पे जाना है, तो वो रावलपिंडी रिंग रोड को यूज करते हुए बाहर से गुजरते हुए सीधा अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। इससे एक तो शहर के अंदर ट्रैफिक का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। जो रोड्स पे इस वक्त आपको बहुत हैवी ट्रैफिक नज़र आती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स और ट्रक हैं जो पेशावर से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं और पेशावर वाली साइड पे जाना है, उन सबको शहर के अंदर से गुजरना पड़ता है। उसकी वजह से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे हर वक्त आलमोस्ट चौक रहती है। उस जो ट्रैफिक के फ्लो है उसमें भी कमी आ जाएगी। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो इन बसेस के टर्मिनल्स को यूज़ करने के लिए
मोटरवे पे जाएंगे या फिर मोटरवे के बजाय जिन्होंने जीटी रोड से ट्रैवल करना है बांट इंटरचेंज पे, तो उनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक बसेस शहर के अंदर जाने के लिए चलाई जाएंगी। अंदरून सिटी के लिए भी बसेस चलाई जा रही हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचाने के लिए बसेस चलाई जाएंगी। मुख्तलिफ रूट्स होंगे, ये सारे के सारे रूट्स जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ये अड्डे शिफ्ट होंगे, इसी तरह साथ साथ आपके सामने हम लोग ये सारे के सारे रूट्स भी रिवील करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आप किस किस तरह से इन अड्डों को यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर इन अड्डों से आपने अपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सारी की सारी बसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चला रही है, और ये सारी की सारी चूंकि सब्सिडी पे चल रही हैं तो इसलिए इनके किराए भी बहुत ही नॉमिनल से होंगे। लाइक अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये किराया रखा गया है, और वो भी 60 साल से ऊपर वालों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किराया फ्री कर दिया है। 60+ वाली एज के जितने लोग हैं उनके लिए इन बसेज में कोई टिकट नहीं है, कोई किराया नहीं है। जी अब बात करते हैं कि इन अड्डों के शहर से बाहर शिफ्ट होने के जैसे बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं कि जी इससे ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा और बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वहां पे इसके जहां पे इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं वहीं पे इसके नुकसानात भी हैं। फवायद में देखा जाए तो जो इस वक्त सारी की सारी ट्रैफिक जो शहर के अंदर है, और उस ट्रैफिक की वजह से जो वहां पे लोड बनता है, फिर उन्हीं गाड़ियों की मेंटेनेंस भी शहर के अंदर हो रही होती है, उन गाड़ियों की रिपेयर वियर एंड टियर और उस गाड़ियों के रिलेटेड जितनी भी वर्कशॉप्स और बिजनेसेस हैं वो भी शहर के अंदर है, तो वो सारे के सारे भी यहीं पे बांट के मकाम पे शिफ्ट हो रहे होंगे। दैट मीन्स कि एक नए वेंचर का आगाज होगा। यहाँ पे बहुत सारी नई इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप्स बनेंगी, यहाँ पे जो आपका शाह सुल्तान वाला एक पूरा बाजार है गाड़ियों की मेंटेनेंस वाला वो शिफ्ट होगा, गोपाल मंडी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे नुकसानात भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नुकसानात की बात करें तो एक तो ये कि चूंकि हम लोगों की ये प्रैक्टिस नहीं है कि जी शहर से बाहर उतरें फिर गाड़ी में बैठें और फिर आगे कहीं जाएं। अभी इस वक्त जिन लोगों ने फैजाबाद आना होता है, जिन लोगों ने इस्लामाबाद आना होता है, तो वो डायरेक्ट फैजाबाद उतरते हैं और यहाँ से वो आसानी से इस्लामाबाद में किसी भी सेक्टर में आराम से चले जाते हैं। इसके अलावा 26 नंबर पे उतर जाते हैं या गोल्डा मोड़ पे या फिर विदाई मोड़ पे उतर के वहां से वो अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस बनने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। प्लस एक एडिशनल टाइम आपको चाहिए ट्रैवलिंग के लिए कि अगर आपके पहले 3 घंटे लग रहे थे तो अब आपके 4 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से आपको फिर दोबारा शहर के अंदर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग इस वक्त शहर के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों के बिजनेसेस शहर के अंदर हैं, उन लोगों के लिए भी मसाइल बनेंगे कि जो अभी इस वक्त वर्कशॉप्स अपनी शहर के अंदर खोल के बैठे हुए हैं, एक प्रॉपर बिजनेस इस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं, उसके करीब उन्होंने घर ले लिया, उसके करीब उनको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारे के सारे लोग जब शहर से बाहर शिफ्ट होंगे तो उनके लगे लगाए कारोबार भी खराब होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। बट चूंकि फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए पहले जो शहर आबाद हुआ वो प्रॉपर प्लान तरीके से आबाद नहीं हुआ। अब प्रॉपर प्लानिंग करते हुए शहर को जब एक्सपेंड किया जा रहा है तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी गवर्नमेंट हैंडल करेगी। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जब सारे का सारा लोड दोनों एंड्स पे दोनों साइड्स पे शिफ्ट होगा तो उससे यहाँ पे नए वेंचर्स भी ओपन होंगे, यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी आपको जगह चाहिए होगी, यहाँ पे आपको रिहाइश के लिए भी जगह चाहिए होगी, यहाँ पे आपके घरों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, शॉप्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। जब मार्केट्स ओपन होंगी तो डेफिनेटली वहां पे लोगों ने उसके करीब अपने घर भी लेने हैं। अब जब बात करेंगे बांट इंटरचेंज की, बांट इंटरचेंज रिंग रोड से रवात तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कौन कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पे लोग रह सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन तो ये कि बहुत सारी प्राइवेट लैंड यहाँ पे बहुत ओपन लैंड पड़ी हुई है, वहां पे लोग 5 मरला 10 मरला कनाल अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वहां पे किसी भी छोटी टाउन में किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज, प्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज की, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कारोबारी शख्सियत के लिए या किसी भी ऐसे बंदे के लिए कि जो चाहता है कि वो कमाए तो जरूर लेकिन उसकी फैमिली पुरसकून तरीके से रह रही हो, तो वहां पे सबसे पहले रावलपिंडी रिंग रोड के सबसे करीब आ जाता है एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सैफरॉन सिटी। सैफरॉन सिटी एनओसी अप्रूव्ड है आरडीए से, ये रावलपिंडी रिंग रोड के सबसे करीब है। 3 से 4 मिनट में आप रावलपिंडी रिंग रोड तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आ जाता है DHA3, DHA5, DHA7, DHA वैली जिसको कहा जाता है, और इसी तरह से PAC हाउसिंग सोसाइटी, PARC हाउसिंग सोसाइटी। रवात में काफी सारे छोटे छोटे टाउन्स और हाउसिंग सोसाइटीज भी मौजूद हैं, वहां पे भी लोग प्लॉट्स परचेज करेंगे, वहां पे भी वहां पे भी सेल परचेज की वजह से मार्केट वैल्यूज तेजी से जंप करेंगी।
अभी इस वक्त सीडीए और आरडीए रिसेंटली पिछले 6 माह में काफी जगहों पे ऑपरेशन कर चुका है। काफी इलीगल या अनअप्रूव्ड जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ आरडीए ने भी बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशन किया है। इसी तरह से सीडीए भी बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशन करके घरों को डिमोलिश कर रहा है। वो तमाम एरियाज जो प्रॉपर प्लान्ड नहीं थे, जो प्रॉपर आबाद, जो प्रॉपर एनओसी के बगैर, प्रॉपर परमिशन के बगैर आबाद किए गए, उन सारे एरियाज में इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। तो इस वीडियो के रेफरेंस से मैं आप लोगों को एक अच्छा मशवरा देना चाहूंगा कि बजाय इसके कि आप कहीं पे सस्ती जमीन लेके वहां पे आप घर बनाएं और कल को आके आरडीए या सीडीए आके वहां पे आपके घर पे नोटिस दे या आप पे जुर्माना लगाए या आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करे, तो उससे बेहतर है कि आप किसी अप्रूव्ड जगह पे, किसी प्लान्ड जगह पे प्लॉट लें। अगर तो आप अभी तक यही सोच रहे हैं या आप इस गुमान में हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड बनेगा, फिर वहां पे शहर आबाद होगा, उसके बाद हम वहां पे जाके प्लॉट लेंगे, तो उस वक्त जो प्लॉट अभी आपको 20 लाख का मिल रहा है वो आपको उस वक्त 70 लाख रुपए का मिल रहा होगा। जो प्लॉट आज की डेट में आपको 40 लाख में मिल रहा है वो आपको 80 लाख रुपए में मिल रहा होगा। तो अगर आप इस गुमान में हैं तो ख्वाब से जाग जाएं। इस वक्त में इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, रावलपिंडी रिंग रोड, रवात और टी चौक की वेसिनिटी में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उन वीडियोस से भी बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस ऑन स्क्रीन नंबर पे मुझसे रब्ता करके रावलपिंडी रिंग रोड के करीब अच्छी ऑप्शंस ले सकते हैं। सैफरॉन सिटी एनओसी अप्रूव्ड है, DHA3 एक ब्रांड है। अगर DHA की और सैफरॉन सिटी की प्राइसेस की बात की जाए तो DHA में जो प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए में मिलता है वो आपको यहाँ पे 50 लाख रुपए में मिल रहा है। इसी तरह से अगर फैसिलिटीज और अमेनिटीज की बात की जाए तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। DHA में भी 200-300 फुट चौड़ी बुलेवर्ड होती है, सैफरॉन सिटी भी 300 फुट चौड़ी बुलेवर्ड दे रहा है। DHA में भी 40 फुट, 50 फुट और 60 फुट रोड होती है, सैफरॉन सिटी भी आपको यही फैसिलिटी दे रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, वाटर सप्लाई, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज भी सैफरॉन सिटी दे रहा है। इसके अलावा सैफरॉन सिटी में लीनियर पार्क आएगा, बर्ड्स पार्क आएगा, बर्ड्स एवियरी आएगी और थीम पार्क भी आना है, वाटर स्पोर्ट्स भी आना है, वहां पे कमर्शियल भी आना है और वहां पे प्राइसेस भी रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के साथ ही जंप करेंगी। डेफिनेट सी बात है कि एक बंदा जिसने एक मरला मरला जगह खरीद के चंद कनाल जगह से स्टार्ट लेके आज कई हजार कनाल का प्रोजेक्ट खड़ा किया, एनओसी अप्रूव करवाया और प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसने प्राइसेस भी इंक्रीज करनी है। तो अगर आप इस वक्त में सैफरॉन सिटी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें, एक अच्छी सी ऑप्शन हासिल करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी रिंग रोड और रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।